संसदीय शासन प्रणाली का विकास ब्रिटेन में धीरे धीरे ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं के माध्यम से हुआ। इसे किसी एक दिन या एक संविधान द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि समय के साथ ये व्यवस्था विकसित हुई। प्रमुख चरण। 1. मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी। राजा की शक्तियों पर पहली बार नियंत्रण लगाया गया, कानून के शासन की नींव पड़ी। 2. ब्रिटिश संसद का विकास, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स का गठन, जनता के प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ी। 3. कैबिनेट प्रणाली का विकास, राजा की जगह मंत्रिमंडल शासन का केंद्र बना, प्रधानमंत्री का पद मजबूत हुआ। 4. उत्तरदायी सरकार की अवधारणा, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. कार्यपालिका और विधायिका में निकट संबंध। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल विधायिका का ही हिस्सा होती है। 2. वास्तविक एवं नाम मात्र कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति राजा, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। 3. सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 4. प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। 5. बहुमत पर आधारित सरकार, सरकार का गठन लोकसभा में बहुमत के आधार पर होता है। 6. अविश्वास प्रस्ताव, संसद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा सकती है। 7. द्विसदनीय विधायिका, सामान्यतः संसद 2 सदनों जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा से बनी होती है। नंबर 8. लचीलापन, कार्यकाल अपेक्षाकृत लचीला होता है, सरकार समय से पहले गिर भी सकती है। नंबर 9. विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना कर उसे उत्तरदायी बनाता है। नंबर 10. न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शासन की निगरानी हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब हम भारत में संसदीय शासन की विशेषताएं देखेंगे। भारत में अपनाई गई शासन प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था है, जो मुख्यतः ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। भारत का संविधान संसदीय शासन को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप स्थापित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. द्वैध कार्यपालिका, भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करता है, जबकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपने निर्णयों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी एक मंत्री की गलती पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी मानी जाती है। प्रधानमंत्री की प्रधानता, प्रधानमंत्री संसदीय शासन का केंद्र बिंदु होता है। मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का वितरण और सरकार की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं। इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल बना रहता है। बहुदलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिसके कारण संसदीय शासन में गठबंधन सरकारों की संभावना रहती है। ये लोकतंत्र को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, संसद में विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और उसे जवाबदेह बनाता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष आवश्यक है। प्रश्नकाल और संसदीय नियंत्रण, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लचीला संवैधानात्मक ढांचा, संसदीय शासन व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार लचीली होती है, जिससे लोकतांत्रिक स्थिरता बनी रहती है। लोकतांत्रिक और जवाबदेह शासन, ये व्यवस्था जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, क्योंकि सरकार संसद के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों को उत्तर देती है। निष्कर्ष, भारत में संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र की आत्मा है। ये व्यवस्था जनता की भागीदारी, उत्तरदायित्व और संतुलन पर आधारित है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है।